माँ के सामने तो कभी कभी स्वयं भगवान भी छोटे पड़ जाते हैं माता। माँ की तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं। आज माँ कैसी याद आ गई? मुझे माँ के प्रति अपने अंतिम कर्तव्य का पालन जो करना है माता। अंतिम कर्तव्य? हाँ माता, अंतिम कर्तव्य। समय तो एक नदी की तरह बहता रहता है और शरीर नौका समान स्थिर नहीं रह सकता, और आत्मा एक यात्री है जो अपने घाट, अपने लक्ष्य को निरंतर खोजता रहता है। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? मैं समझी नहीं। आप कैसे समझोगी माता? न धर्म को अपनी चेतना है, न मां को अपना ज्ञान। परंतु आप ममता के इस घाट पर कब तक टिकी रहोगी? अपनी पीढ़ियों पर रोना ही तो जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य नहीं। मोह के इस बंधन से निकलिए माता। निकल के जाऊं कहां पुत्र? ये बहुत अच्छा है माँ कि गृहस्थ जीवन भोगने वाले भाग्य लिपि पढ़ना नहीं जानते। और यह भी लिखा है कि जो होना है वही होगा। और यह भी लिखा है कि आप जाएंगी, और यह ठीक भी है आपके लिए माता, क्योंकि यहां जो होने वाला है वो आपसे देखा नहीं जाएगा। क्या होने वाला है पुत्र? जो कल होने वाला है उसे आज क्यों जानना चाहती हो माता? कभी कभी अज्ञान ढाल बन जाता है और ज्ञान दुख का कारण। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो भविष्य मैं देख रहा हूं, घटना या दुर्घटना के लिए भाग्य को आरोपित करना छोड़ो पुत्र, क्योंकि यदि भाग्य ही सब कुछ हो तब तो कर्म का कोई अर्थ ही नहीं हुआ। जो कुछ होता है उसके लिए स्वयं मनुष्य ही उत्तरदायी है। भाग्य का अर्थ है कि केवल भगवान जानता है कि कोई व्यक्ति आगे क्या करने वाला है, परंतु उसके कर्मों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता। इसलिए जैसे गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है, तुम अपनी आत्मा की आंखों पर पट्टी मत बांधो। तथा ये कदापि मत भूलो कि दुर्योधन तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र भले ही हो, किंतु युधिष्ठिर ज्येष्ठ कुरुपुत्र है। तो ऋषिवर, आप मुझे भी अपने साथ ले चलें। संन्यास अपने आप से भागने का नाम नहीं है। संन्यास अपने आप अपने अहम का सामना करने का नाम है। यदि बन सको तो गृहस्थ आश्रम के सन्यासी बनो। गृहस्थ आश्रम के सन्यासी? हाँ, इसका अर्थ है कि जो वस्तु तुम्हारी नहीं वो वस्तु तुम्हारी नहीं है, और इसका तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। चलिए माता,